हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं मम्मी के घर गई थी, बुआ जी आए थे मुझसे मिलने के लिए। और इधर मौसी की बेटी भी आ रही है, अंदर बैठी हुई है। तो इधर ये गाइस आर्यन है, तो इसको हमने छोटा सा गोद में खिलाया हुआ। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। तो उधर पीछे आयुष्मान के साथ बुआ जी का छोटा वाला बेटा बैठा हुआ है। तो अंदर बैठी है ये मौसी की बेटी, ये बुआ जी की बेटी है, जो दूसरी बुआ जी हैं, और ये मौसी की बेटी है। तो गाइस जब सब आते हैं ना घर में तो कितना अच्छा लगता है ना। और ये छुट्टियां ही होती हैं जब मिलते हैं, अब तो टाइम ही नहीं हो पाता किसी के पास। तो मैंने गर्म पानी कर दी थी सबके लिए। तो गाइस मैं और मम्मी जा रहे थे ताई जी के घर, क्योंकि मैं जब से आई थी ना तो मैं गई नहीं थी, टाइम ही नहीं मिल पाता। बच्चों का ट्यूशन तो रेगुलर ही था। तो गाइस मैंने ट्राइपॉड ऑर्डर किया हुआ था, तो ये अब आया जब मैं मम्मी के घर ही थी। तो अद्दू कर रहा है इसको ओपन, क्योंकि इसको बहुत लगता है कोई भी चीज़ है तो इसको ही खोलनी होती है वो, मतलब इसका मन है तो मैं ही खोलूँगा। तो आयुष्मान को इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बस उसको ये देखना होता है जब ये खुल जाती है तो इसमें था क्या। तो गाइस इसकी ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। पहले वाला मेरा टूट चुका था और ये ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। क्योंकि पहले वाला ना मतलब वो टूटा भी इसी वजह से, तो ओपन ही नहीं हो पाता होता वो अच्छे से ना। तो गाइस बस ये घर जाने की तैयारी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन भी नहीं रह पाई, क्योंकि आयुष्मान की छुट्टी इतनी ज़्यादा नहीं थी। 5 तारीख को उसके स्कूल भी ओपन हो गए थे और 25 को उसकी छुट्टी पड़ी। चलते हैं अपने घर। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा। तो बस गाइस अब मैं पापा से मिल रही थी। पापा लेट गए थे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो पापा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब तो वैसे ही नॉर्मली, मतलब हाथ पैरों में जो दर्द होता है यार, होता ही है वो, आजकल तो सभी के होता है। तो बस मैं पापा को बोलते आप लेटे रहो यहीं पर। और ये यहीं पर रुका हुआ है, भैया जाएगा छोड़ने के लिए हमें। फिर भी पापा पीछे से आ ही गए। पापा का मन माना नहीं, मैंने बल्कि बोला आप लेटे रहो, क्योंकि ठंडा भी इतना ज़्यादा हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। कल है ना नानी ने पैसे दिए तो लेके बोल रहा चलो गुल्लक में डाल दूंगा। बोला नहीं आज तूने, वो आयुष्मान ये इतने क्यों रो। ये हमारा सामान का तेरे पास से भी इतना ज़्यादा आधा इन्होंने वहाँ रख दिया। ये मम्मी के साथ थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि यार पास हो चाहे दूर हो यार, मतलब याद तो देखो आती है जब हम अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी पहले पीछे करो। तो गाइस भैया ना बड़ी गाड़ी से ही छोड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि बैग के साथ, और फिर हम तीनों जने, फिर भैया भी तो कैसे छोड़कर आता, वो बार बार जाना पड़ता है, ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई तो हमें गाड़ी से ही छोड़कर आ जा। और उसको काम भी था तो इसलिए थोड़ा हो गया था वो लेट, वरना मैं सोच रही थी जल्दी जाऊँगी तो थोड़ा घर की सेटिंग हो जाती है, पर फिर भी लेट हो ही जाता है। तो गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा घर मतलब कितनी दूरी, मतलब 5 मिनट लगते हैं मुझे अपने घर जाने में ना, बट लेकिन फिर भी मैं रोज़ रोज़ तो नहीं जा पाती, इतने पास होते तो गाइज आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी दूरी पे रहती हूँ अपने घर से। ये मेरे घर की रास्ता थी, अब इधर से दिखाते उसमें भी हम ऐसे जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी दूर जाना होगा। दूर जा रहे 5 मिनट का रास्ता है, बस 5 मिनट। अरे दिखा दो ना। गाड़ी चला रहा इधर ही आयशी, इधर उधर का रास्ता देखो भाई, 5 मिनट में ये आ गए हम अपने घर। बहुत दूरी पे था। तो ये हम पहुंच चुके हैं। अरे ये ऐसे ही करते हैं भैया सब यहाँ पे ना। ये आ गया हमारा घर, पहुंच चुके हैं अपने घर। क्या लगा कुछ पड़ा हुआ रास्ते में। तो
तो गाइस भैया ना जा रहा था घर, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। हमें भी आने पे घर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 9:30 हो गए थे, 9:30 से भी ज़्यादा। तो उसको अपना काम भी था कुछ, तो वो रुका ही नहीं। मैंने बोला भी उसको बैठने के लिए, तो आराध्य भी था वो, बट बाहर नहीं निकला बिल्कुल भी, कि ताकि मुझे यहाँ रोक ना ले। बाय बाय। सेट ऐसा वाला। चल भैया बाय 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 बाय। तो गाइस हम आ चुके हैं घर, और घर की हालत कुछ इस तरह, क्योंकि जब खुद रहो ना तो सब चीज़ मैनेज रहती है, और जब ना रहो तो सब चीज़ उथल पुथल हो जाती है। तो मैंने थोड़ा बहुत तो वैसे ठीक भी कर दिया है, थोड़ा बहुत मैंने सोफ़ा वगैरह सब ठीक कर दिया था। इधर ऐसा ही पड़ा है। तो आयुष्मान और मैं ही हैं घर में, क्योंकि अद्दू अभी नानी के घर रुक चुका है, और इसके पापा आने वाले हैं थोड़ी सी देर में बस, है ना। आयुषी के स्कूल जल्दी से खुल गए ना, इसलिए हमें आना पड़ा। इस तरह कुछ इस तरह है। अगर 20 तारीख तक छुट्टी होती तो हम 20 तक छुट्टी होती तो हम 19 को आते। 19 को? हाँ 19 है ना। मज़ा आता नानी के घर? अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। हाँ हाँ मम्मी रुक ही नहीं रही थी। मैं वहीं से स्कूल जा रहा था, मैं मम्मी बोल रही थी घर चलो आप, इसलिए मुझे आना पड़ा, है ना। हाँ नहीं तो मम्मी नहीं आ रही थी, मम्मी बोल रही कुछ दिनों बाद आएंगे। मम्मी तो चलिए गाइस थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेती हूँ, अभी दिखाती हूँ। मैं ऑलरेडी ठीक था। ये ठीक करना थे, ब्रश करने जब तो सबसे पहले फैली हुई थी, इसलिए मम्मी छोड़ के गई थी। तो गाइस ये ना हमारे यहाँ, मतलब मैं जिस दिन आई ना उसके दूसरे दिन ना बटरफ्लाई मतलब यहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने उसका हाथ भी लगाया तो भी मतलब उड़ नहीं रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। आजकल तो देखने के लिए ही नहीं मिलती, बहुत कम। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मैं अपने घर आ चुकी हूँ, क्योंकि आयुष्मान की छुट्टियाँ हो चुकी हैं ख़त्म। आराध्य की भी है तो बट वो नानी के घर ही है, और मैं आ गई थी, और आयुष्मान स्कूल गया है। तो बस कर लेते हैं अपना काम, क्योंकि ना घर से आने के बाद इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड को टाइम तो होता नहीं है, मतलब वो है कि मॉर्निंग में जाते हो तो लेट ही आते हैं, तो इस वजह से उनको टाइम नहीं लग पाता। तो थोड़ा बहुत जो उनसे हुआ वो उन्होंने कर रखा था, लेकिन बट ये कि हम लेडीज़ों का तो काम ये है कि कुछ पसंद ही नहीं आता। मेरे साथ तो यही है गाइस, मुझे तो किसी का करावा नहीं पसंद आता। तो इसलिए रात को जितना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं लेट ही आई थी घर से, भैया ने मुझे 9 साढ़े 9 बजे छोड़ा होगा, क्योंकि वो लेट ही आया था भैया अपने काम से। तो अब आयुष्मान चला गया है 8:30 बजे, उसका स्कूल लग जाता है। थोड़ा लेट का हो गया है, पहले 8 बजे का था, अब 8:30 बजे का हो चुका है। तो अभी वो चला गया है, तो बस करते हैं अपना काम, और उसके बाद उन्हें लेने जाते हैं स्कूल से, फिर ट्यूशन, मतलब ड्यूटी शुरू। यार इतने अच्छे दिन होते हैं ना थोड़े से, जो मतलब अपनी मायके जाओ, थोड़ा सा तो यार देखो रिलैक्स मिलता ही मिलता है। बट मेरा तो ये है कि मुझसे बैठा भी नहीं जाता। मैं मम्मी के साथ भी जितना मुझसे तो थोड़ा बहुत करा ही देती हूँ। तो चलिए गए सब, अब कर लेते अपने घर का काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी खाना भी बनाना है, आयुष्मान को स्कूल भी लेने जाना है, और ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो, अगर हम मॉर्निंग में जल्दी से करेंगे ना फटाफट से काम, तभी होगा, नहीं तो फिर हम पूरा दिन लगे रहेंगे। मेरे साथ यही गाइस, अगर मैं मॉर्निंग में फटाफट से कर लूँ तो ठीक है, और नहीं अगर करा तो फिर पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन यही रहता है। लेट तो सो वेरी लेट। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से काम अपना, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो मैं इधर कर रही थी टेस्टिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था ना, डस्ट तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, जबकि मैंने विंडोज़ वगैरह ना सब बंद की हुई थी जब मैं घर गई थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मतलब ना रहो तो तभी भी इतनी डस्ट होती है, और ना रहो तो फिर तो पता नहीं कितनी ज़्यादा होगी, और संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ना विंडोज़ बंद कर दी थी, क्योंकि दिन में तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि
उस टाइम फिर वही हो जाता है फिर, और बहुत ज़्यादा ना बेकार हो जाते हैं हाल। तो इधर मैं फटाफट से डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद आगे का काम करेंगे शुरू। तो डस्टिंग करने में ही ना गाइस इतना ज़्यादा टाइम लग गया था सारे कमरों में। तो जब इतने सारे रूम्स हो उसमें सब में डस्टिंग करनी पड़े ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही रहता है यार, घर जाने का मन तो बहुत करता है कि मतलब जाओ, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन बट जब आओ ना तो ऐसा मन करता है यार मैं क्यों ही गई होंगी ना। हर बार यही सोचती हूँ यार मैं अब नहीं जाऊँगी। लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता कि यार इस उसकी वजह से यार हम अपने मम्मी पापा को तो नहीं छोड़ सकते ना। तो लेकिन बस होता कभी कभी मतलब सोचना, तो जब मैं वो लगता है ना तो मैं सोचती हूँ हाँ यार मैं ऐसा करती, बट ऐसा नहीं है यार, कुछ भी जाना तो ज़रूर पड़ेगा। तो बस मैं ना इधर फटाफट से डस्टिंग करूँगी। इसमें भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था यार, बहुत ज़्यादा। बस तभी लगता है मुझे कि यार मैं क्यों गई होंगी, क्योंकि हर एक छोटी छोटी जगह पे इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी बच्चे भी, फिर मुझे स्कूल से बच्चों को भी लेने जाना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ये कि फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। तो झाड़ते झाड़ते यार यही होता है, देखो फ्लावर्स वगैरह नहीं निकल जाते हैं बस। और इस टाइम मुझे आ रखी है बहुत ज़्यादा आफत की मैं फटाफट से कर लूँ। तो सोफ़े वगैरह भी ना यार इतने गंदे हो गए थे, सब ये धोने पड़ेंगे, बट अभी तो मैं इन्हें ऐसे ही बिछा देती हूँ क्योंकि मुझ पर इतना ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, क्योंकि और फिर मैं इनको बाद में निकाल कर धो दूँगी नेक्स्ट डे। तो अभी जितना मुझसे होगा ना मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि एक साथ मैं ज़्यादा भी नहीं कर सकती, करूँगी तो फिर उसके बाद ये होता है ना कि अभी स्कूल से भी लेने जाना ट्यूशन, फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और फिर इतना ज़्यादा एक साथ करके भी बाहर का मुझे धोना भी है पूरा। तो बस इसी में हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, तो इसलिए आज ज़्यादा नहीं फैलाना। बस ये कि अंदर का करना पड़ेगा, क्योंकि ना यार रात को मुझे नींद भी नहीं आ पा रही थी। अजीब लगता है ना डस्ट जब होती है ना घर में। रात को आने के बाद भी मैंने थोड़ा बहुत कर ही दिया था, बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी बस जो और है वो तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा मॉर्निंग में करूँगी, तो आज तो मैं डस्टिंग का तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि रात को नींद आने में मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। तो गाइस ये जो हमारे घर का बैक वाला साइड है ना, ये जिधर पीछे वाला गेट है इधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि यहीं पर वो रास्ता अभी खोदी हुई है, उन्होंने अभी बनाई नहीं है। डस्ट जो मिट्टी पड़ी है ना बहुत ज़्यादा हवा के साथ, तो फिर उड़ती है। आजकल शाम को कितनी हवा चलती है ना, तो उस वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा हो रखी थी।
तो गैस डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी सारे रूम्स में झाड़ू वगैरह लगा के ना मैं पोछा लगा दूँगी फटाफट से। उसके बाद नहाना धोना, फिर पूजा, फिर खाना। अभी बहुत काम है तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। तो जितना भी रिकॉर्ड हो पाएगा मैं आपको दिखा दूँगी। और ये देखो आयशी के हालात, जो पैकेट्स आ रहे हैं ना अभी ये, बट रात को जब चीज़ लेकर आया है ना तो उसने खा कर ना वहीं साइड में डालना शुरू कर दिया। वैसे डस्टबिन में डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसे लगा गंदा है तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा गंदा कर देता हूँ। तो भाई थोड़ा सा जीने, तो बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, कुछ भी अगर खा रहे हैं ना। वैसे तो डस्टबिन रखे हुए हैं मैंने तो सब रूम्स में, क्योंकि इनका यह हाल रहता है कि जहाँ ये बैठते हैं ना फिर ही खाएंगे और सीधा इधर उधर या तो बेड के ऊपर ये सब करना शुरू। तो गाइज़ ये मैंने पौड़ी दी थी छोटा सा गार्डन। तो गाइज़ कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। बाय।